धर्मे सिंह, आयांग खेखलान, आयो बाबा, पचबालारिन, ओलगदन, मंदन, नामेनंदन, औरमारिन, मुंजरानंदन, जोहार। आज का सब्जेक्ट है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के चुनाव आयोग की प्रक्रिया प्रवृत्त नहीं है। क्यों? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अच्छा से चलाने के लिए चुनाव होना जरूरी है। गणतंत्र भारत में संघ में सांसदों का चुनाव 5 वर्षों में होना है। एक सांसद 5 वर्षों तक सांसद पद पर रह सकता है। राज्यों के विधायकों का चुनाव भी 5 वर्षों में होना है। एक विधायक का पद 5 वर्षों के लिए होता है। विधायकों और सांसदों का चुनाव एक साथ किया जा सकता है, मगर उठक पटक में मध्यवर्ती चुनाव होते हैं। 5 सालों में चुनाव इसलिए होता है कि योग दल के नेता अगुआ राज्य या संघ को मिले। अनुसूचित जनजातियों आदिवासियों का गण चिन्ह टोटेम प्रधान ग्राम होता है। मुंडा आदिवासियों में टोटेम गोत्र प्रधान इलाका होता है। हर गांव राजस्व ग्राम है। गांव में सहमति से अगुआ का चयन होता है। इसलिए संविधान सभा में स्वर्गीय श्री जयपाल सिंह बिहार के आदिवासियों का प्रतिनिधि थे। कहा था कि You cannot teach democracy to the tribal people. You have to learn democratic ways from them. They are the most democratic people from earth. What my people require is not adequate safeguards. They require protection. We do not ask for any special protection. We want to be treated like every other Indian. अनुसूचित जनजातियों की पारंपरिक प्रशासन और नियंत्रण व्यवस्था धर्मपूर्वी है। वह व्यवस्था आज भी प्रचलित है, जिसे महाधिकार पत्र और भारत के संविधान ने स्वीकार किया। रूढ़ी या प्रथा व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था नहीं है। इसलिए आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों को आदिवासियों को संविधान सभा अधिकार से बाहर रखा। संविधान में जाति प्रथा को समाप्त करना उद्देश्य है, मगर जाति प्रथा और प्रबल हो रहा है। उस समय के वर्जित क्षेत्रों और आज के अनुसूचित क्षेत्रों में शोषक वर्ग थे और हैं। निर्वाचित सदस्य भी सवालों के घेरे में रहते हैं। विद्यमान विधि द्वारा अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों को
संरक्षित और आरक्षित रखा है। भारत का संविधान सभा की देन है और चुनाव कराना नागरिकों के प्रशासन के लिए एवं कार्यपालिका शक्ति की दिशा निर्देश के लिए अनिवार्य है। विद्यमान विधि इस संविधान के प्रारंभ से पहले की विधियां हैं। परंपरा में ग्राम सभा गांव की आवश्यकता का मूल्यांकन और समस्याओं का समाधान ग्राम के लोग ही करते हैं। श्री जयपाल सिंह का पहला कथन दे रिक्वायर प्रोटेक्शन आदिवासियों पर विद्यमान विधि अधिरोपित या प्रवृत्त या लागू है, पूर्ण हुआ। दूसरी कथनी वी डू आस्क फॉर एनी स्पेशल प्रोटेक्शन, वी वांट टू बी ट्रीटेड लाइक एवरी अदर इंडियन भी पूरा हुआ। आज आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों के व्यक्ति विद्यमान विधि लागू क्षेत्रों में ह्यूमन मान मर्यादा से जीवन यापन करते हैं, भले ही तन में कम और मिट्टी लगे कपड़े हों। बस प्रभारी व्यक्ति, इसको इंग्लिश में होंचोस नेता या प्रबंधक कहते हैं, लोगों में ईमानदारी, जिसको सत्यवादिता ऑनेस्टी चाहिए। पदाधिकारियों और नागरिकों में मानवता चाहिए। वर्जित क्षेत्रों में गोपनीय मत नहीं थे, सहमति से चुना जाता था। गणराज्य भारत में संविधान के 11 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुए, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इस संविधान के प्रारंभ के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। ये 394 आर्टिकल में है। इस संविधान के प्रारंभ से वर्जित क्षेत्रों का अनुसूचित क्षेत्रों के नाम से नामकरण, अनुसूचित क्षेत्रों में भारत के चुनाव आयोग द्वारा मतदान कराना विद्यमान विधि के विपरीत है और असंवैधानिक है। अब हम अनुसूचित क्षेत्रों में चुनाव के बारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट और झारखंड उच्च न्यायालय का मंतव्य देखते हैं। ये इंग्लिश में इन द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एट रांची 3 पिटीशन हुए। रिट पिटीशन ब्रैकेट में PLI नंबर 689 2010 माने 2010 का, विथ रिट पिटीशन ब्रैकेट में PLI नंबर 1657 ऑफ 2010 विथ रिट पिटीशन
WP ब्रैकेट में PLI नंबर 2984 ऑफ 2010। पहला आदमी मोहम्मद आशिक अहमद सन ऑफ मोहम्मद शौकत ABPO चुट्टू PO नेवरी विकास PS सदर मेसरा ब्लॉक कांके डिस्ट्रिक्ट रांची पहला पिटिशनर। दूसरा उपेंद्रनाथ महतो सन ऑफ जयदेव महतो रेसिडेंट ऑफ विलेज कोकाडी PO चिरुडी PS तामार डिस्ट्रिक्ट रांची, वो पिटिशनर नंबर 2 1657 का। और तीसरा हुआ कॉलोनल लाल ज्योतिन्द्र देव सन ऑफ लेट बेचू नारायण देव धूमर दागा PO बूटी डिस्ट्रिक्ट रांची। तीनों ही आदमी झारखंड हाई कोर्ट में केस करते हैं। पहला केस उपेंद्रनाथ महतो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 10 जुलाई 2012 में जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आया। ये इनका केस था कि ये रिट पिटीशन PLI नंबर 2984 का जजमेंट आया। इसका पिटीशन था कि इलेक्शन शेड्यूल्ड एरिया में होता है लेकिन चेयरमैन का पद आदिवासियों को छोड़ करके नहीं मिलता है, ये इसमें सुधार की जाए। इसका जजमेंट ये कॉलोनल लाल ज्योतिन्द्र देव का लॉयर थे और द पिटिशनर्स मेसर्स राजीव कुमार, अरशद हुसैन और सरधू महतो और द रेस्पोंडेंट्स मोहम्मद M खान, असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड JC2 AG अटॉर्नी जनरल का। ऑर्डर नंबर है 10 डेटेड 10 जुलाई 2012। रिट पिटीशन ब्रैकेट में PLI नंबर 2984 ऑफ 2010 Learned Counsel for the petitioners submitted that so far as prayer relating to the election of the panchayats is concerned, this has become infructuous in view of the conducting of the elections। मतलब कि अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत इलेक्शन व्यर्थ है। सिर्फ पंचायत इलेक्शन केवल नहीं, किसी भी तरह का इलेक्शन अनुसूचित क्षेत्रों में व्यर्थ है। इसका बाद में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि रिट पिटीशन PLI नंबर 689 ऑफ 2010 एंड रिट पिटीशन PLI नंबर 1657 of 2010, in both these matters learned counsel for the petitioner submitted that so far as their prayer for holding panchayat elections is concerned, this has become infructuous. It is also submitted that so far as reservation for the post of chairperson of the panchayat is concerned, this has also become infructuous in view of the decision of the Honorable
Supreme Court wherein validity of that provision has been upheld. However, according to the learned counsel for the petitioner, challenge remains to the declaration of the scheduled areas which were not qualified to be declared as scheduled area. However, learned counsel for the respondents sought time to argue the matter, put up on 17 जुलाई 2012। ये इसका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और ये जो तीनों पिटीशन मिला करके, एक पिटीशन में इलेक्शन के बारे में था कि पंचायत इलेक्शन होता है, चेयरमैन नहीं, दूसरे नहीं बनते हैं गैर आदिवासी। दूसरा पिटीशन 1657 था कि पूर्वी सिंहभूम में 72% भारत का राज क्षेत्र के नागरिक रहते हैं, यानी गैर आदिवासी रहते हैं। इसलिए पूर्वी सिंहभूम को अनुसूचित क्षेत्रों का लिस्ट से बाहर किया जाए, ये पिटीशन था। और पहला पिटीशन 689, वो भी 2010 का, तीनों 2010 के हैं। इसमें था कि शेड्यूल्ड एरिया घोषित करना इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, माने संविधान के अनुसार नहीं हुआ, और चैलेंज किए। और ये तीनों ही जो पिटीशन फाइल किए, ये रांची और रांची जिला 26 जनवरी 1950 से ही अनुसूचित क्षेत्र हैं। इस पिटीशन में झारखंड हाई कोर्ट में हमारे आदिवासी 5 भाई इंटरवेनर बने। उसमें एक इंटरवेनर आदिवासी एडवोकेट थी, लेकिन इन जो शेड्यूल्ड एरिया में दूसरा आदमी का अनुच्छेद 19 के अनुसार विद्यमान विधि अधिरोपित अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासी को अनुच्छेद 19 का खंड 1 का जितने भी अधिकार हैं, वो अधिकार भारत के राज क्षेत्र के नागरिक यानी गैर आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि प्रयोग करते हैं तो हमारी जो जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति और जो भौतिक भूगोल आदिवासियों का जो प्रीपोंडरेंस था वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, अभी ख़त्म ही हो गया। इसलिए 19 में संरक्षण दिया हुआ है कि अनुसूचित क्षेत्र में भारत के राज क्षेत्र के नागरिक यानी गैर आदिवासियों का वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं, माने बात भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का भी अधिकार नहीं, संगम या संगठन बनाने का अधिकार नहीं, अनुसूचित क्षेत्रों में आवाज़ संचारण का अधिकार नहीं, निवास करने और बसने का अधिकार नहीं, किसी भी तरह का से उपजीविका करने का या सरकारी नौकरी या वकालत कर रहे हैं, ये भी उपजीविका है, ये अनुसूचित क्षेत्र में करने का नहीं। किसी ने सवाल नहीं पूछा। हालांकि हमारे तरफ से एक ही वकील था
और ये संविधान के अनुसार झारखंड रांची जो 26 जनवरी 1950 से अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ हाईकोर्ट का स्थापना संविधान के विरुद्ध, इसलिए स्वयं जज भी, हाईकोर्ट भी, जज भी, उसमें जो लॉयर जो बहस करते हैं वो भी बाहर के, लेकिन किसी ने सवाल नहीं पूछा। तो ये तो टेक्निकल बात है। अब इस तीनों का जजमेंट, तीनों केस का जजमेंट आया 10 फरवरी 2016 को। ये करीब नहीं, ये 18 पेज का जजमेंट आया। 18 पेज का जजमेंट में पेज 4 में पैराग्राफ 6, इसमें वही चीज़ रिपीटिशन होता है कि बाय वर्च्यू ऑफ ऑर्डर नंबर 10 डेटेड 10th July 2012, the prayer relating to the election of panchayats has become infructuous, and reservation to the post of chairperson to the panchayats also become infructuous, and the prayer was confined to declaration of scheduled areas which are not qualified to be declared as scheduled areas। इसमें 7 शेड्यूल का पैराग्राफ 2, उसमें कहा था कि 7 शेड्यूल में पार्लियामेंट, भारत देश का पार्लियामेंट को संशोधन करने का अधिकार नहीं है, और करता है तो ये संशोधन नहीं समझा जाएगा। फिर ये बेसिक संविधान लॉ की डेफिनेशन के साथ ये खंड 13 का खंड 4 भी यही बोलता है कि जो संविधान प्रारंभ के पहले की नियम है, विधि है, कानून है, जैसे CNT एक्ट, ये इसका संशोधन भारत का सांसद नहीं कर सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए और विद्यमान विधि बार बार आएगा, और अभी तक हर एक के मन में घर कर जाना चाहिए कि विद्यमान विधि की परिभाषा क्या है। जो संविधान के अनुच्छेद 366 खंड 10 में दिया हुआ है कि विधि बनाने वाले किसी भी सांसद या जो 26 जनवरी के पहले, संविधान प्रारंभ के पहले विधि बनाई गई, वही विद्यमान विधि है। यानी विद्यमान विधि में जो भारत में जो अंग्रेज़ों का जब राज था, 2 दिसंबर 1833 में रेगुलेशन 13 और 1854 में रेगुलेशन 20, ये आदिवासियों के लिए अलग क्षेत्र, वर्जित क्षेत्र, जहाँ किसी तरह का नियम कानून नहीं चलता अंग्रेज़ों का, किसी भी तरह का, ना खेत का लगान, रेंट, ये सब उठा, आबकारी सब उठा दिया। और शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 में बना, उसमें
चुटिया नागपुर दिया हुआ है। चुटिया माने हमारे जो मुंडा राजाओं और महाराजाओं के द्वारा जो निर्णय लिया कि उनका ऑब्जर्वेशन है कि दो मुंडा थे, एक का चुटिया मुंडा दूसरा का नागू मुंडा। इसी को लेकर के शेड्यूल्ड एरिया में चुटिया नागपुर, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में चुटिया नागपुर दिया हुआ है। अब हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, और संविधान सबसे बड़ा समझौता है। और हम लोग को उसके पहले वाले 26 जनवरी संविधान के प्रारंभ के पहले वालों के विधियों को ही ध्यान में रखना है, और उसी विद्यमान विधि को ध्यान में रखते हुए ये राज्यपाल को राज्यों के भीतर अनुसूचित क्षेत्रों की कार्यपालिका शक्ति का अधिकार 154 खंड 2 उपखंड का में लिखा हुआ है कि किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत माने 5वीं अनुसूची प्रशासन और नियंत्रण राज्यपाल को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। और इसी तरह थोड़ा सा इधर उधर करके भारत के राष्ट्रपति को भी अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण का अधिकार अनुच्छेद 54 खंड 3 उपखंड का में दिया हुआ है। इसलिए हम लोग को सतर्क रहना चाहिए। और कल मेरी कोशिश रहेगी नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लिए झारखंड के गुमला और लातेहार जिला में अनुसूचित क्षेत्रों से भूमि अधिग्रहण राज्य क्षेत्रातीत राज्य का कृत है, माने अनुसूचित क्षेत्रों की जमीन का अधिग्रहण किसी भी राज्य के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इसलिए इस मुद्दे पर मैं कल बात रखूंगा। साथ में झारखंड के रांची नगर निगम की स्थापना किस तरह से हुई, किसके नोटिफिकेशन से, ये भी मैं रखूंगा। अंत में सबको जय जोहार।